Good morning, student. Welcome to Ambitions Vedic Institute. Today, new topic of biology. Name is nuclear organizations. आज हमको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखना अपने को। हमने लास्ट वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़े जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अभी उसी साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसका न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा होता है, उस पूरे टोटली अरेंजमेंट को बोलते हैं हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस टॉपिक में वी विल स्टार्ट अबाउट दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में देखना अपने को। तो न्यूक्लियस के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन इस साइंटिस्ट ने 1831 को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस को, जिस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसने बताया कि जो न्यूक्लियर जो सेल होती है, उस सेल में हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था। सेल के सेंटर में ये एक कांस्टेंट पार्ट होता है, उस कांस्टेंट पार्ट को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस पूरे सेलुलर पार्ट को, ऑल सेल को कंट्रोलिंग करने का काम न्यूक्लियस करता है। तो उसको पहली बार मेंशन किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 को। आफ्टर दैट उस न्यूक्लियस के बारे में अगर हम देखना है तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या कंटेन होता है। इन न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज दिस मीन बाय जेनेटिक मटेरियल। हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में अगर देखेंगे तो जेनेटिक मटेरियल कंटेन DNA molecules. This DNA molecule transfer from one generation to another, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमेशा ट्रांसफर होता है, जिसमें कंटेन होता है DNA मॉलिक्यूल्स। देन अभी इस न्यूक्लियस को हम कंपैरिजन करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल में ऑब्जर्व करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है। तो उसमें वेल डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होता है मींस इसका जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जो डीएनए रहता है वो डीएनए रहता है सिंगल, देन सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड रहता है। डबल स्ट्रैंडेड रहता है, इसके वजह से वो वेल डिफाइन नहीं होता है। उस न्यूक्लियस को कहां पे, इन प्रोकैरियोटिक सेल में उस न्यूक्लियस को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियोइड। नीट में क्वेश्चंस आता है इसमें से कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो जेनेटिक मटेरियल रहता है लेकिन वो कौन से फॉर्म में, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। दिस न्यूक्लियोइड मींस दिस इज द डीएनए कैसा रहेगा, सिंगल, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड रहता है, इसके वजह से उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। साथ साथ में उसको न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट रहता है, ठीक है। इसके वजह से न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है। जबकि हम ऑब्जर्व करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस रहेगा, जनरली जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सराउंडेड रहता है साइटोप्लाज्म। और हमने साइटोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हम। तो इस यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस होता है
ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट है। इसका रीजन है, रीजन इज न्यूक्लियस कंटेन दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वजह से ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से टोटली सेपरेट होता है और यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन है और न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट भी प्रेजेंट होते। उस न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन से कंटेंट होते हैं हम अगले वीडियो में ऑब्जर्व करने वाले। फिलहाल में हम कंपैरिजन कर रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है जनरल। इसके बाद में अगर हम बोलेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, लेकिन कभी कभी सब ऐसे भी यूकैरियोटिक सेल है जिस यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। एग्जाम्पल लेंगे हम यूकैरियोटिक सेल के, कौन से सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो एग्जाम्पल लेके आरबीसी सेल। आरबीसी सेल में ये एनिमल सेल है, एनिमल में आरबीसी सेल होते हैं, उस आरबीसी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जबकि स्यू ट्यूब, ये स्यू ट्यूब है, ये स्यू ट्यूब हमने कंडक्टिव 8, 9, 10 में हमने झाइलम एंड फ्लोएम के बारे में ऑब्जर्व किया था। तो उसी में से फ्लोएम का ये स्यू ट्यूब है। फ्लोएम के 4 टाइप्स होते हैं। फ्लोएम उसमें से पहला स्यू ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसी का एक पार्ट है स्यू ट्यूब। मगर सवाल आता है यहाँ पे हमने बोला जो कांस्टेंट पार्ट है पूरे सेल को कंट्रोलिंग करता है न्यूक्लियस, तो इस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो उस टाइम में इस स्यू ट्यूब को का जो अटैच होती है वो रहती है ऐसे कंपेनियन सेल के साथ में, ये ऐसी अरेंज होती है। जो कंपेनियन सेल इस स्यू ट्यूब को, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो इस कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इस स्यू ट्यूब को टोटली कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा नीट में, विच एनिमल सेल न्यूक्लियस आर अपसेट। तो ऑप्शन लिखना, इन आरबीसी सेल न्यूक्लियस आर अपसेट। जबकि वाई इन प्लांट सेल, इन विच प्लांट सेल, इन विच प्लांट सेल न्यूक्लियस आर अपसेट। देन आंसर आना चाहिए स्यू ट्यूब, जिस स्यू ट्यूब में न्यूक्लियस अपसेंट होता है। देन अगर हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, तो जनरली हमने बोला उसमें से सेल में न्यूक्लियस एक ही होता है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल में न्यूक्लियस सिंगल होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के नंबर जनरली अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। उस न्यूक्लिया के नंबर के बेसिस पे हम इस न्यूक्लियस के क्लासिफिकेशन करते हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन करना है, तो पहला लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द नंबर के बेसिस पे हम न्यूक्लिया के क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 लिखता हूं मैं मोनोन्यूक्लियस। मोनोन्यूक्लियस जिस सेल में सिंगल न्यूक्लियस रहता है उस सिंगल न्यूक्लियस को बोलते हैं हम मोनोन्यूक्लियस। एग्जाम्पल उसके लेते हैं हम जिसमें सिंगल होता है, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में सिंगल सेल होता है तो उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियस। सेकंड टाइप लिखता हूं मैं बाय न्यूक्लियस। बाय न्यूक्लियस मींस दैट कंटेन 2 न्यूक्लियाई, उसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलेंगे हम बाय न्यूक्लियाई। क्योंकि हमने जनरल अभी बताया कि जनरली न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में सेंट्रल में प्रेजेंट सिंगल होता है, लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू देयर नंबर दिस न्यूक्लियस क्लासिफाइड आर एज फॉलोज। नंबर 1 मोनोन्यूक्लियस, दिस मोनोन्यूक्लियस में सिंगल न्यूक्लियस, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल। अगर हम बाय न्यूक्लियस का एग्जांपल लेंगे तो उसमें से जनरली 2 न्यूक्लियस होते, उसका एग्जांपल लेंगे हम पैरामोसियम। पैरामोसियम में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना उसमें से नीट में क्वेश्चन आते कि 2 न्यूक्लियस आर फाउंड इन, ऑप्शन में रहेगा पैरामोसियम। और हम थर्ड टाइप अगर हम देखेंगे मल्टी
न्यूक्लियाई और मल्टी न्यूक्लियस। जिस सेल में मेनी न्यूक्लियस होते हैं, मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उस सेल को बोलते हैं हम मल्टी न्यूक्लियस। एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो हमारे जो मसल सेल होते हैं, स्ट्रैटिफाइड सेल, उस मसल सेल में काबे उस मसल सेल में जनरली मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसके हमने न्यूक्लियस के क्लासिफिकेशन देखे। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, हम देखेंगे न्यूक्लियस की पोजीशन, शेप एंड साइज। देन हम उसका ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे।